ये ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम आपको एम अर्थमेटिक मीन के बारे में बता चुके हैं, बिल्कुल उसी प्रकार का चीज है ये ज्योमेट्रिक मीन, उसी प्रकार का नाम है, राइट है। जैसे कि हम आपको एम में बताए थे कि अगर ए बी सी अगर एपी में है तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, यानी बीच वाला टर्म जो होगा वह एम होता है, राइट है। उसी प्रकार से आपको जीएम में यह समझना है कि अगर ए बी सी कोई तीन टर्म जीपी में होगा तो बीच वाला टर्म इज कॉल्ड जीएम, ज्योमेट्रिक मीन, है ना। इसको अच्छे से लिख लीजिए, ऑल द टर्म लाइंग इन जीपी कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, all the term lying in GP called geometric mean between first and last term, between first and last term. So all the term lying in a GP called geometric mean between first and last term. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके रिगार्डिंग, if three term are in GP, if three term are in GP, if three term are in GP, the middle term is GM, the middle term is GM, right है बच्चों, the middle term is GM, ज्योमेट्रिक मीन। तो आप लोग ये समझ गए हैं कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन। नहीं समझे उस भाषा को हम जरा आपके सामने प्रकट करते हैं। अगर कभी मेरे भाई ए जी और बी तीन टर्म हैं, ए कोई नंबर, जी कोई नंबर और बी कोई नंबर, सर ए बी सी क्यों नहीं लिए, उसकी अलग बात। मानना है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, बट जी मानने का क्या कहानी है इसको आपको समझना होगा, है ना। हम मान के चल लेते हैं कि ए जी बी जो हमारा क्या चीज में है बच्चों, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो हम आपको क्या बोले, मिडिल टर्म इज कॉल्ड जीएम, मिडिल टर्म, दिस इज मिडिल टर्म ना, दिस इज मिडिल टर्म, दिस इज बच्चों ज्योमेट्रिक मीन, है ना। तो सर जी इज इक्वल टू क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या होगा, तो वही बच्चों जो आपको एपी का बेसिक डेफिनेशन था, जो जीपी का बेसिक डेफिनेशन था, उसी से निकलेगा। और आप में से हर एक बच्चे को पता है कि अगर हम 2 लिख दें, 4 लिख दें और 8 लिख दें तो जीपी में होने का एक ही शर्त था, क्या, कि अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करो और 8 को 4 से डिवाइड करो तो दोनों बराबर होगा। और 3 टर्म, याद करो ये चीज, 3 टर्म ए बी सी जीपी में था तो हम बोले थे आपको बी बाई ए बराबर सी बाई बी होना चाहिए। बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूरी कहानी रन होगी, राइट है। तो आज हमारे श्याम ने आपके पास दे रखा है कि ए जी बी ये तीनों जीपी में है, तो इसको क्या हम अगर ऐसे लिख दें तो आप घबरा उठोगे, जी अपॉन ए इज इक्वल टू जी अपॉन बी, घबरा जाओगे, यस सर घबरा जाएंगे, बी अपॉन जी। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, अब ठीक है। ये डिवाइडेड बाय ये बराबर ये डिवाइडेड बाय ये आ गया। अब ये चीज ये कहां से आया, तो डेफिनेशन ऑफ जीपी से, ये डेफिनेशन ऑफ जीपी से, यही तो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन था, है ना, जिसको हम लोग हमेशा कहते थे कि एक कांस्टेंट आर आता है। अब जैसे ही इसमें अगर आप छोटा सा मैथमेटिक्स लगाओगे, यानी कि बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो आप जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्राप्त कर लोगे। हाँ, तो आप g इज इक्वल टू क्या प्राप्त कर लोगे, अंडर रूट ए बी। समझे कि नहीं समझे, दिस इज द बच्चों जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। तो 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालने आ गया। हम बोलेंगे कि भाई 4 और 5 का ज्योमेट्रिक मीन, तो यस सर दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट चढ़ा देंगे, वो उसका जीएम हो गया। आ रही बात समझ में, दिस इज द बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जीएम इज इक्वल टू, अगर ए जीपी जीपी में होगा तभी हमारा g इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होगा। अब ये सिर्फ यही नहीं लगेगा, ये सिर्फ यही नहीं लगेगा, जब हम आपको रिलेशन बताएंगे कि व्हाट रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, तब आपका होश उड़ने लगेगा कि अरे वाह ऐसा भी हो सकता है। समझना है ये बात। तो पहले छोटी सी ये बात जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके रिगार्डिंग और बहुत सारी हम आपको बात बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही बेसिक आइडिया है, इसी आइडिया पे हम लोग पूरा
GM जी लेंगे. दिस इज द बेसिक आइडिया.